गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। वैसे ये टॉपिक इस साल के लिए हमारा सीबीएसई के सिलेबस से डिलीट हो गया है, लेकिन हम कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जिसका थोड़ा यूज हम कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो चाहे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लो, दोनों सेम आने वाला है। फॉर एग्जांपल 5 - 7 1 3, इसका अगर ट्रांसपोज निकालूँ यहाँ पे तो बनेगा 5 - 7 फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम विल बी 1 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2 का हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। 5 × 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, -1 और -7 क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे -7, सो इट विल बी 22। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ 5 1 -7 एंड 3। अगेन मैन डायगोनल के एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 15 - -7 विल बी 22। अगर 3 क्रॉस 3 की अगर मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 3 4 -1 5 2 1 0, इसका अगर यहाँ पे ट्रांसपोज लिखूँ तो ये मेरा बन जाएगा 1 0 3 4 -1 5 2 1 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हमें निकालना है, मैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट को। सो 1 के साथ में मेरा बनेगा 0 -5, नेक्स्ट -0, 0 के साथ में डिटर्मिनेंट नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट +3 के साथ में रह जाएगा 4 1 जा 4 -2 दैट इज़ +2, तो ये बनेगा -5 एंड +18 दैट इज़ 13। क्योंकि यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया है, ट्रांसपोज के अंदर मैं फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट निकालने वाला हूँ। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी 1 × 0 -5, अगेन -0, नेक्स्ट एलिमेंट +3 और 3 के साथ में रहने वाला है मेरा 4 + 2, सो इट विल बी -5 +18 दैट इज़ 13। क्योंकि ट्रांसपोज के अंदर जो रो थी वही कॉलम बन गया, तो मैट्रिक्स ए का जब डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, हमने फर्स्ट रो को सेलेक्ट किया था, ट्रांसपोज के अंदर अगर हमने फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट किया है तो डिटर्मिनेंट इक्वल ही आने वाला है। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ एनी रो ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो or column of a matrix of a square matrix A, then determinant of A is equals to 0। जैसे 3 × 3 का अगर मैट्रिक्स लूँ 1 2 3 0 0 0, यहाँ पे 7 21 42 कुछ भी ले लो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें निकालना होगा सो 1 0 7 3 0 21 3 0 42। तो इस डिटर्मिनेंट को अगर सेकेंड रो के रेस्पेक्ट में अगर हम एक्सपेंड करें तो सेकेंड रो के तीनों ही एलिमेंट्स 0 हैं, तो तीनों को ही किसी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा और आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0। तो कभी भी अगर किसी मैट्रिक्स में कोई एक रो या पूरा एक कॉलम जो है अगर 0 दिखाई दे तो उसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 0। इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स, मतलब कि या तो कोई 2 रो या फिर कोई 2 कॉलम आर आइडेंटिकल इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स A, then determinant of A will be 0। For example, let matrix A is 1 3 2 1 3 2 and last one is -1 0 5। इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A is
132 132 -1 0 5। अगर मैं थर्ड रो के रेस्पेक्ट में अगर इसको एक्सपेंड कर दूँ -1 0 एंड 5, तो साइन कैसे आएंगे मेरे इनके सामने? प्लस माइनस प्लस। -1 के साथ में कौन सा डिटर्मिनेंट रहने वाला है? 3 2 3 2। 0 के साथ में कुछ नहीं लिखेंगे। 5 के साथ में डिटर्मिनेंट रहेगा हमारा 1 3 1 3। सो -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 2 जा 6 -6 -0 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 1 जा 3 -3 दैट इज़ 0। तो अगर कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम अगर 0 हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है हमारा 0 बन जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये प्रॉपर्टी हम पहले ही देख चुके हैं। फिफ्थ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी inverse is equals to determinant of A into determinant of B inverse, which will be determinant of A into 1 upon determinant of B। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट है। एक तरीके से एग्जाम्पल समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज determinant of x into A is equals to x to the power n multiplied by determinant of A, where n is order of matrix A। इसका क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 4.1 में था, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स दी है हमें 2x2 ऑर्डर का 3 5 -2 and 4। अगर मैं इस मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बनेगा? 3x 5x -2x एंड 4x। डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स ए अगर फाइंड करें तो आएगा 3x इंटू 4x -2x मल्टीप्लाइड बाई 5x। यहाँ से बन जाएगा 12x² प्लस 10x²। अगर x² को मैं कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा 12 + 10 एंड x² इज इक्वल्स टू 22। यहाँ हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू अगर फाइंड करें तो 3 4 जा 12 -10 दैट इज़ 12 + 10 विच विल बी 22। तो हमें मिला है x² मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका यूज हमें कैसे करना है? क्योंकि यहाँ पर टोटल 2 रो थी, मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 था, तो मैट्रिक्स को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो में भी x से मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड रो में भी x से मल्टीप्लाई हुआ। तो इसका यूज ऐसे होता है 3x 5x -2x एंड 4x। लास्ट में हम देख रहे हैं बाहर में क्या मिला है हमें? x²। तो इस x² को बाहर कॉमन कैसे लेना है? फर्स्ट रो के अंदर देखना है हमें कॉमन पार्ट क्या मिल रहा है, x। फर्स्ट रो के अंदर से कॉमन पार्ट अगर x मिल गया तो बाकी क्या बचेगा? फर्स्ट रो में 3 और 5 एंड सेकंड रो में -2x एंड 4x। अब सेकंड रो में भी हमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है तो उस x को भी बाहर ले लो। तो अब हमारे पास बचा 3 5 -2 एंड 4। तो यहाँ से हमें x² कॉमन मिल गया और ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही रह गया, जो हमें ऑलरेडी मैट्रिक्स गिवन था वहाँ से निकाल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखना हो, सपोज एक मैट्रिक्स दिया है 3x3 ऑर्डर का 1 -4 3 2 5 0 -3 12 एंड -9। वो पूछा है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू
1 2 -3 -4 5 12 3 0 -9। अब थर्ड रो को अगर देखो तो फर्स्ट रो का कुछ मल्टीपल है। जैसे फर्स्ट रो को मैं वही लिख रहा हूँ 1 -4 3 2 5 0। और थर्ड रो को अगर मैं ऐसे लिखूँ -3 मल्टीप्लाइड बाई 1 -3 मल्टीप्लाइड बाई -4 एंड -3 मल्टीप्लाइड बाई +3। तो अब थर्ड रो के अंदर हमें क्या कॉमन नज़र आ रहा है? -3 कॉमन मिल रहा है, तो -3 कॉमन मिल रहा है, उसको बाहर ले लो। तो डिटरमिनेंट हमारा क्या बच जाएगा? 1 -4 3 2 5 0 1 -4 एंड 3। अब फर्स्ट और थर्ड रो अगर सेम हो गई तो डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा? 0। तो यहाँ डिटरमिनेंट को पूरा सॉल्व किए बिना ही आंसर हमें 0 मिल जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का ऐसे यूज किया जा सकता है। इसी तरीके से मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैट्रिक्स हमें दिया है x² + x, और यहाँ पे हमें कुछ दिया है x³। यहाँ पर xy भी ले लो। यहाँ हमें मिला है मान लो 2y 3y², या 5 1 3 2, कुछ भी। बस इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है वो सीख रहे हैं। सो डिटरमिनेंट ऑफ a इज़ xy 2y 3y² x² + x 5 3 2 1 x³। अब फर्स्ट रो के अंदर देखो क्या कॉमन मिल रहा है। फर्स्ट रो के अंदर तुम्हें फर्स्ट एलिमेंट में है x इंटू वाई, सेकेंड एलिमेंट में से x को बाहर लें तो x इंटू एक्स + 1 है, थर्ड एलिमेंट में भी x इंटू x² लिखा है। अब फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को भी देखो। फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट x इंटू वाई हो गया, सेकेंड एलिमेंट को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू वाई, थर्ड एलिमेंट को लिख सकता हूँ 3y इंटू वाई, और यहाँ पर हमें मिला है 5 3 1 2। अब फर्स्ट रो में से मुझे क्या कॉमन मिल जाएगा? x। तो x हमारा डिटर्मिनेंट के बाहर आ गया। इसका मतलब यहाँ रह गया y x + 1 x² 1 2 5 3, और बाकी के दोनों एलिमेंट्स बच गए हमारे पास में 2 इंटू वाई एंड 3y इंटू वाई। अब फर्स्ट कॉलम के अंदर से y को कॉमन निकाल सकते हो, तो x इंटू वाई बाहर आ गया। अगर ये फर्स्ट एलिमेंट y अगर कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 1, नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 3y x + 1 5 3 x² 1 2। तो इस तरीके से एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट में से कॉमन कैसे निकाला जाता है, इसका यूज हमने डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के लिए किया था। तो उस प्रॉपर्टी को अभी इसके साथ में ही समझते हैं। 7th, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n - 1। हम वहाँ पर सॉल्व किए थे। सिंस a इनवर्स इज इक्वल्स टू adjoint of a upon determinant of a, so determinant of a into a inverse is equals to adjoint of a। तो यहाँ पे हम लिखे थे डिटरमिनेंट ऑफ a को मैंने कहा था कुछ x सपोज कर लो, सो इट विल बी x इंटू a इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। अब सपोज करो a इनवर्स कोई मैट्रिक्स था मेरा, ए इनवर्स कोई मैट्रिक्स है, उसके 3x3 का ही मैट्रिक्स मान लो। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है? x से मल्टीप्लाई किया है। इस मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो इन सभी जगह पे x आएगा। अब इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है, तो मैट्रिक्स का साइन डिटरमिनेंट में चेंज हो गया। अब फर्स्ट रो में से x कॉमन मिल जाएगा, तो इसका मतलब इन तीनों की जगह पे 1। सेकेंड रो में से भी x 1 नहीं आएगा, जो भी एलिमेंट्स थे वही बच जाएंगे। सेकेंड रो में से भी x कॉमन आ जाएगा, सारे एलिमेंट्स वही रह जाएंगे। थर्ड रो में से भी x बाहर आ जाएगा, फिर से सारे एलिमेंट्स जो पहले थे वही हो जाएंगे। यानी कि अगर तीनों में से x को बाहर निकाला, x³ अंदर में वापस हमें a इनवर्स का डिटरमिनेंट ही मिला था। इसीलिए हम लिखे थे यहाँ पे x टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स विच इज़ इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। x की वैल्यू वापस से पुट कर देंगे एंड
determinant of A inverse equals to determinant of adjoint of A. So determinant of A to the power n and 1 upon determinant of A is equals to adjoint of A का डिटर्मिनेंट. तो हमें मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1. तो इसके अलावा जो प्रॉपर्टी हमारे पास बची जाती है उसमें क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज होते हैं और वो हमारा चैप्टर 3 के अंदर ही टॉपिक डिलीट हो चुका है, तो वो वाला हम नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड द सॉल्यूशन यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. थैंक यू.